हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये स्टॉक ने बहुत ही ताबड़तोड़ रैली दिखा दी है। हो सकता है शायद कूल डाउन हो थोड़े टाइम के लिए, सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, बेल का बटन हिट करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1399 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 की है। स्टॉक का प्राइस 768 रुपये का है। 52 वीक हाई 928 है। 52 वीक लो 520 रुपये है। स्टॉक का पी 24 है। ROCE 24% है। ROE 40.3 है। बुक वैल्यू 115 है। डिविडेंड यील्ड 0.17% है। एक्चुअली ये जो स्टॉक है वो काफ़ी टाइम तक ना एकदम फ्लैट जैसा परफॉर्मेंस दे रहा था, बट आफ्टर कोविड बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग भी देखेंगे तो 5 साल पहले 138 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी 63 करोड़ के आसपास है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 34 करोड़ के आसपास थी, जो कि 24 करोड़ के आसपास है अभी। तो दोनों ही मायने में, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स 5 साल में कम करी है। ऊपर से रिटर्न प्रोफाइल और बिजनेस जो है, खास तौर पे सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का सेल्स देखेंगे अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो 529 करोड़ का है। उसके एक साल पहले 469 करोड़ का था। उसके एक साल पहले 370 करोड़ का था। और वैसे कंपनी ना नॉर्मल, आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली अपना सेल्स बढ़ाती थी, थोड़ा बढ़ती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिया है। प्लस याद रहे कि बोरोइंग्स तो कंटिन्यूस 5 साल में कम कर ही रही है, और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 59 करोड़ का है। उसके एक साल पहले 45 करोड़ था। उसके एक साल पहले 8 करोड़। उसके एक साल पहले 0 था। और उसके एक साल पहले 2 करोड़ था। मतलब ये 5-6 साल का जो रिकॉर्ड है, उसके उसके पहले के देखेंगे तो नेगेटिव मतलब कंपनी थोड़ा मोटा लॉस में ही थी और कभी प्लस में आ जाती थी, मतलब कभी प्रॉफिट कमा लेती थी, बट ओवरऑल लॉस में थी। कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त कुछ बदलाव आए हुए हैं, मतलब बिजनेस में, नेट प्रॉफिट में, और कंपनी ने उसी हिसाब से ये जो आपको इतना ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में जंप दिख रहा है, रिटर्न भी उतना ज़बरदस्त दिया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अभी ट्रेलिंग अभी के साल का देखेंगे तो 122 करोड़ का है। उसके 5 साल पहले 67 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस था, तो उसमें भी बहुत बड़ा जंप है। टोटल असेट भी 5 साल पहले 348 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी 334 करोड़ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि टोटल असेट थोड़ी सी कम हुई है एक्चुअली 5 साल के हिसाब में अगर देखेंगे तो। उसी के साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2023 के हिसाब से 51.4% है। उसमें से प्लेज जो है गिरवी 14.21% का जो स्टेक है वो गिरवी है। FIIs तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। DIS भी नहीं के बराबर है, 0.7% है, और पब्लिक 47.8% है। लेकिन प्रमोटर्स प्लेजिंग जो स्टॉक है, गिरवी स्टॉक जो है, वो पहले कुछ 16-17% के आसपास थे, जो धीरे धीरे कंपनी वो छुड़ा रही है। हालांकि प्लेज तो है अभी भी। यहाँ पर अगर कंपनी का चार्ट आप देखेंगे ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से जनवरी 2003 से स्टॉक अवेलेबल है। 10-10.5 रुपए की प्राइस थी। उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कंटिन्यूस स्टॉक काइंड ऑफ अ फ्लैट जैसा ही परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन कोविड के बाद इतना ज़बरदस्त हाइप लिया है कि सीधा मतलब 1000 की भी पार करके आया था, और अभी थोड़ा उसी के रेंज के आसपास घूम रहा है। थोड़ा मोटा करेक्शन आया है, और स्टॉक ने सिर्फ रिटर्न इतना एक कहते हैं ना हवाबाजी वाली रिटर्न नहीं है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी उतना ही ज़बरदस्त जंप हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल टाइम का रिटर्न अगर देखेंगे तो 7221% का रिटर्न दिया हुआ है अभी तक, और करंट प्राइस जो है वो 768 रुपये के आसपास है। तो स्टॉक में ये जो रैली जो है ना, वो रियल रैली है, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है, थोड़ा सा प्लेज भी है, रिस्क लेवल वहीं पर है। आप ऑब्जर्व करते रहना ये स्टॉक को। अगर कोई बढ़िया मौका मिलता है तो एक बार आप सोच सकते। सी गाइस, यहाँ पर मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट द थिंग इज कि कब कंपनी ये जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे आगे भी,
उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और ऐसा कभी मत सोचना कि मौका निकल गया है, ऐसे यहाँ से भी जाने के लिए और 10 गुना भी बढ़ सकते हैं स्टॉक, समझ रहे हो आप? तो ऐसा कुछ नहीं है, और हो सकता है कि और करेक्ट भी हो जाए। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो। तो मेरा ओपिनियन ये है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी मेरी चैनल को रेकमेंड करिए, शेयर करिए उनको भी, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच।